नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मेरा नाम है हिमांशु। ये वीडियो हमारी मेनली रहेगी डिस्कस करने के लिए अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ द कट ऑफ, जो कि होगा हमारा पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है। एज यू ऑल नो कि कल हमारा यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है, और जैसे कि काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं हमारे पेपर को लेके, क्वेश्चन पेपर को लेके, और काफ़ी कुछ सरप्राइजिंग भी रहा। जैसे कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि जिस तरीके से सोचा था कि मर्ज कर दिया गया है एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएचडी, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, सबको मर्ज करके लेंगे, तो कुछ ये था कि क्वेश्चंस का नेचर डिफरेंट आएगा, कॉन्सेप्चुअल आएगा, जिसमें थोड़ा एनालिटिकल आस्पेक्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। बट स्टिल क्वेश्चन का जो नेचर था वो काफ़ी फैक्चुअल रहा। और ये देखा जाए तो जिस हद तक फैक्चुअल क्वेश्चन पेपर में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, नॉर्मली ऐसा ट्रेंड होता है जब क्वेश्चन पेपर फैक्चुअल होता है ना, तो कट ऑफ ऊपर जाती है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट जो है वो एक्सपेक्ट करके आता है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा, तो ऐसे फैक्चुअल पेपर कट ऑफ को कम कर देता है। ठीक, तो ये काफ़ी बड़ा पॉइंट हो सकता है इन डिटरमाइनिंग द कट ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन। लेकिन ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है कि यार फैक्चुअल आ गया तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। देखो, पेपर इतना टफ नहीं था। मेनली हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, क्वेश्चंस काफ़ी सारे ऐसे थे। मैंने भी जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया बैठकर, तो मैंने देखा कि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नॉलेज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन सेंस आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। मतलब 5 स्टेटमेंट अगर उन्होंने बनाए हैं क्वेश्चन पेपर को लेंदी करने के लिए, उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। 5 स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो चौथा 5वां स्टेटमेंट इतना ज़्यादा एब्रप्ट होता था, इतना एब्सर्ड होता था कि आप ऑटोमेटिकली पता लगा लो कि जैसे क्वेश्चन में ध्यान आ रहा है शायद कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है वो जो बढ़ रहा है, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो उसमें ऑप्शन दे दिया कि इंडिया की डिक्लाइनिंग सॉफ्ट पावर, इंडिया के उसके नेबर्स के साथ टेंशन। तो आप खुद बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो किसी को कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम कॉमन सेंस के बेसिस पे भी कोई नॉर्मल पर्सन भी इस क्वेश्चन को आसानी से अटैम्प्ट कर लेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है क्वेश्चन का इस तरीके का। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे हमारे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो पॉइंट वही है कि हम बात करते हैं कट ऑफ्स की, जो इस बार रहनी चाहिए नेट की या जीआरएफ की। तो देखो, बहुत ज़्यादा आप ड्रीम्स में मत रहना कि कट ऑफ बहुत गिर जाएगी, पेपर बहुत फैक्चुअल था, ये था वो था। कट ऑफ नहीं गिरने वाली है। लास्ट ईयर दिसंबर का पेपर भी काफ़ी ज़्यादा कोई टफ नहीं आया था, एवरेज ही आया था। हाँ, लास्ट ईयर के जो जून का पेपर था 2023 में, वो डिफ़िकल्ट था। वो भी शिफ्ट 2 का पेपर, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डिफ़िकल्ट थी। उसमें भी बाकी सेगमेंट डिफ़िकल्टी थे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के जो 10-11 क्वेश्चंस थे, उसकी वजह से ऐसा नोशन डेवलप हो गया कि पेपर डिफ़िकल्ट है। ठीक, इसीलिए उसकी कट ऑफ भी गिर गई थी। अदरवाइज़ ये पैटर्न कुछ एज सच बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होकर आया है। दिसंबर में जैसा क्वेश्चन पेपर था मॉडरेट लेवल का, एवरेज लेवल का, वैसे ही मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे आज का पेपर भी था, मतलब जो कल हमारा कंडक्ट हुआ एग्जामिनेशन। तो इसलिए कट ऑफ देखो जेआरएफ के लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 214 से 220 के बीच में ही रहेगी। ठीक, और इसमें आपको कोई अगर ये बता रहा है कि 240 चली जाएगी, तो वो तो सरासर बेवकूफ़ी है। और कोई कह रहा है कि 200 से कम रह जाएगी, तो वो आपको झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, ओनली फॉर द लाइक्स एंड द सब्सक्रिप्शन। तो मेरे भी जब लास्ट ईयर मार्क्स आए थे 234, तो मेरे को लग रहा था कि यार मेरे तो बहुत नंबर आने चाहिए। पेपर 2 तो बहुत ही ईजी था पॉलिटिकल साइंस का लास्ट ईयर, बट स्टिल इतने नंबर नहीं आ पाते हैं। 150-160 के बीच में आपके नंबर आ जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो इसमें भी 150 से 160 लाना, जो अच्छे से पढ़ के गए हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। ठीक, तो 150-60 आप देखना, काफ़ी बच्चों का स्कोर होने वाला है इन दी पॉलिटिकल साइंस। बट मेन गेम कहाँ पे आएगा पता है? मेन गेम आएगा आपका पेपर 1 के अंदर। वहाँ पे बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो ऑलमोस्ट 2 या 4 नंबर का डिफरेंस आता है, तो उसको वैसे ही रखते हैं जैसे लास्ट ईयर थी। अराउंड 210 के तो देखो अराउंड ही जानी है, उससे कम तो नहीं जानी। लास्ट ईयर से कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है, इतना आप ध्यान रखना। भले ही लास्ट ईयर के अराउंड चली जाएगी, सिमिलर चली जाएगी एक बार को, लेकिन ये कहना कि यार पेपर फैक्चुअल था तो कट ऑफ कम हो जाएगी, भाई ऐसे भी कोई फैक्ट नहीं पूछे थे। जो बच्चे पढ़ के गए हैं ना, लक्ष्मीकांत जी ने पढ़ रखी है 1-2 बार, उनके लिए पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ईजी थे वो सारे के सारे। और बाकी आजकल ट्रेंड नया चल पड़ा है, सिविल सर्विसेज के बच्चे नेट के एग्जाम में आके बैठ जाते हैं, तो उनके लिए तो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गया था। ठीक, तो ऐसे बिल्कुल भी झूठी होप में नहीं रहना है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आ गया तो कट ऑफ तो भाई 140 चली जाएगी, जीआरएफ 146 पे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, रिजल्ट आएगा आप देख लीजिएगा। ठीक, बाकी तो वही है, 214-216 नंबर आपके आ रहे हैं इन दी यूआर कैटेगरी, तो आप कह सकते हो कि जीआरएफ आपका हो जाएगा। और 190 प्लस कुछ भी है अगर आपका, तो नेट हो जाएगा। ठीक है, 190 से ऊपर। और ये यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी की। अकॉर्डिंगली आप देख लो जैसे भी आपकी कैटेगरी है उसमें प्लस माइनस करके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबसे हाईएस्ट कट ऑफ तो यूआर की ही जानी है। बाकी थोड़ा देख लेते हैं कि एनालिसिस किस तरीके से हमारा।
तो देखो वही बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पेपर 2 फैक्चुअल था, बट हाँ एक पॉइंट है लेंदी, ठीक, पेपर 2 लेंदी था। अब लेंदी किसके लिए था? जिसको आर्ट ऑफ सॉल्विंग दी क्वेश्चन नहीं आती है। एक कला होती है, देखो आपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट पढ़ने स्टार्ट किए और आपको उसमें ऐसा स्टेटमेंट दिखा जो कम्प्लीटली नॉनसेंस है, आपने देखा कि कौन कौन से ऑप्शन में वो वाला स्टेटमेंट प्रेजेंट है, आपने सारे स्टेटमेंट ही नहीं पढ़े, आपने कुछ नहीं देखा, सिर्फ वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया जिसमें जो पक्का गलत स्टेटमेंट है वो था, तो आपका आंसर कई सारे क्वेश्चन में वैसे ही निकल आ रहा था, और ये मैंने देखा था। तो लेंदी क्वेश्चन पेपर उनके लिए है जो जिन लोगों को ये नहीं पता कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। वो क्या करते हैं, सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, फिर सारे स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ढूंढेंगे कि अरे यार हमारा ये आंसर सही होगा, फिर ऑप्शन मैच कराएंगे बैठ के। बट यहाँ पे रिवर्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अप्रोच आपकी रिवर्स होनी चाहिए। आप देखो ऑप्शन देखो, फिर आप ढूंढो सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सा है, और फिर स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट करो फटाफट, जिन जिन ऑप्शन में आ रहा है वो सारे ऑप्शन कटेंगे, आपका 1 या 2 रह जाएगा, एक रह जाता है मोस्टली ऑप्शन, उसको सही मार्क करो, आगे बढ़ो। नहीं तो आप तो 2-3 मिनट लगा दोगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसमें लगने चाहिए मात्र 10 से 15 सेकंड। ऐसी मैच वाले क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग वाले, उसमें आपको जैसे दिख गया कि मैंने एक चीज़ मैच कर ली और वो ठीक है मेरी, भाई आप उस ऑप्शन को मार्क करो, आगे बढ़ो। आप चारों मैच करके चारों के आगे लिख रहे हो, ए के आगे 1, बी के आगे 3, और फिर मैं ढूंढ रहा हूँ अपना ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, तो आपका तो पेपर छूटना है और आपका ऑब्वियस सी बात है कि नंबर भी कम ही आने हैं फिर। तो उन स्टूडेंट्स के लिए पेपर लेंदी था, बट एज सच जिनको पता है कि हाँ फास्ट अप्रोच कैसे अडॉप्ट करनी है एग्जामिनेशन हॉल में, तो पेपर उनके लिए डूएबल था, मैनेजेबल था, ठीक। बट हाँ फिर भी कह सकते हैं ऑन द मतलब एक जनरल बेसिस पे अगर आइडिया दिया जाता है तो पेपर वॉज लेंदी, ठीक, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे स्टेटमेंट है। फिर सबसे गंदा था इसमें क्रोनोलॉजी। यार हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर तीसरा क्वेश्चन क्रोनोलॉजी पे बेस्ड था कि ये लगा दो ऐसे, वो लगा दो वैसे। अब इसके लिए थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, यहाँ पे पेपर कह सकते हैं डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा पर्सन को कि किस ईयर में क्या हो रहा है। और एक क्वेश्चन तो मुझे ध्यान है कि वो कॉलेजेस वाला जो आया था, इतनी करीब करीब के कॉलेज पूछे गए थे कि उसमें बच्चा क्या कर सकता है, उसमें आपको बिल्कुल आइडिया लग सकता है कि यार हर साल तो याद नहीं कर सकते ना आप कि कौन सा कॉलेज कौन से साल में आ रहा है, या तो फिर ऐसे पूछा होता जिसमें काफ़ी डिस्टेंस होता, हर 2-2 साल के बाद वो कॉलेज इस्टेब्लिश थे और उनके बारे में क्रोनोलॉजी पूछ ली। तो ऐसे क्वेश्चन का ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ को नीचे लेके आते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन कैटेगरी में आते हैं। तो देखो पेपर 1 की तो बात तो ये सब हो गई, मतलब हमारा जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था पेपर 2 उसकी बात तो ये सब हो गई। तो इसमें तो आप मान के चलो कि 140 से 160 के बीच में स्कोर करना पड़ेगा तभी कुछ बात है, ठीक है। 140 से कम स्कोर आ रहा है तो मतलब आपकी तैयारी काफ़ी ख़राब है, ठीक नहीं है। अब पेपर 1 पे आ जाते हैं। भाई पेपर 1 बनेगा गेम चेंजर इस बार, क्योंकि पेपर 1 में एक पैटर्न का शिफ्ट भी देखने को मिला है। जैसे कि इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस हर बार जैसे आते थे थोड़े से बार डिफरेंट आ गए हैं, और दूसरी बात यहाँ पे कि हिस्टोरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ गए हैं। जैसे कि कोई एंशिएंट या मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं ना, कि बुद्धिज़्म के ऊपर, या फिर ये वाली बुक किसने लिखी थी, ये वाली किताब में मैथमेटिक्स थी या नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चंस तो भाई वही कर सकता है जिसने हिस्ट्री सही से पढ़ी है, ठीक, या फिर किसी ने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी है। नेट के लिए कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट ऐसे डीप जाके पढ़ाई नहीं करेगा, वो चीज़ लॉजिकल भी नहीं है। आप उसको पढ़ने बैठ जाओगे फिर आप अपना गिवन सिलेबस कब कंप्लीट करोगे। तो ये सब है लेटेंट नॉलेज, इसे कहते हैं लेटेंट नॉलेज, जो नॉलेज आपने कहीं और से ले ली होती है और आप उसको यूज़ कर लें यहाँ पे आके। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लेटेंट नॉलेज पे बेस्ड थे, तो उनको जिनका कहते हैं ना कि स्पेक्ट्रम ऑफ द नॉलेज जिनका बड़ा होगा उनको पेपर 1 में काफ़ी ज़्यादा ठीक लगा होगा पेपर अटैम्प्ट करने में। बट ऑन अ एवरेज स्केल पेपर 1 बड़ी डिफिकल्ट था। और डी तो ऐसी बना के देते हैं ये लोग कि बच्चा 1-1.5 घंटे डी ही करता रहे बैठ के, क्योंकि जो तुक्का मारेगा वो तो 5 सेकंड में करके निकल जाएगा डी को। लेकिन जो भी एस्पिरेंट या जो भी स्टूडेंट है वो डी को प्रॉपर्ली सॉल्व करने में लग गया एक बार और स्टार्टिंग में लग गया तो फिर गए उसके 1 घंटा तो गया, कहीं नहीं गया, ठीक है भाई। वो परसेंटेज इतनी बड़ी परसेंटेज, इतने बड़े डेटा और पॉइंटों में फिर ऑप्शन दे रखे हैं आपने, ऑप्शन भी बहुत क्लोज दे रखे थे। तो डी वॉज वेरी डिफिकल्ट इन पेपर 1। और ये देखना वजह बनेगी 5 से 6 मतलब 6-8 नंबर कट ऑफ नीचे जाने की पेपर 1 की वजह से। नहीं तो ये कट ऑफ जाती 220 के ऊपर। अगर 214-216 कट ऑफ रह जाएगी ना JRF की, तो ये पेपर 1 की वजह से रह जाएगी, ठीक। तो यही डिस्कशन है, यही एनालिसिस है पेपर 1 और 2 का। तो काफ़ी ज़्यादा फालतू की बात का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता यहाँ पे। अगर आपके नंबर 214 के ऊपर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो आप JRF के लिए सोच सकते हैं, और 190 प्लस आ रहा है तो नेट के लिए, उसके नीचे आ रहा है तो फिर ये सोचिए कि गलती कहाँ पे करती, ठीक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कुछ मैं अपने नोट्स को शेयर भी कर रहा हूँ वीडियोज़ के साथ। और बाकी मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।